हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले चैप्टर जो था वो हमारा था जल प्रक्रम, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने संडे को एक्स्ट्रा क्लास करके वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो नियंत्रण एवं समन्वय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग दिल थाम के तैयार हो जाएं नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग रोज की तरह कुछ अच्छी अच्छी बातों को जानने के बाद, कुछ मोटिवेशनल शायरी को सुनने के बाद हम लोग चैप्टर का आगाज करते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी लोग नोटबुक खोल के कॉपी, पेन, किताब वगैरह एक पास रख के, साथ ही साथ देखो, पढ़ने के लिए अगर हम लेक्चर ऑनलाइन, जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमारा क्लास चलता है तो टीचर जो होते हैं वो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती है तो आपको कोई नहीं देख पा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को आप खुद ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। तो आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ जो भी आप जरूरत की चीजें हैं वो लेके बैठे ताकि बीच में आपको उठना ना पड़े। अगर आप बीच में से उठेंगे तो आपका जो माइंड है वो पढ़ने से हट जाएगा। जब आप दूसरा दूसरा कुछ देखेंगे तो वहां पे मन लगने लगेगा। तो पढ़ने के लिए आप जो है वो कॉपी, पेन और किताब जो भी जरूरत है, साथ ही साथ अपना एक पानी का बॉटल लेके बैठे, बॉटल लेके बैठे ताकि आपको प्यास लगे तो आप वहां से पी ले, या पानी पीने के लिए आपको उठना ना पड़े। नहीं तो आप लोग जो है वो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अब टाइम वेस्ट न करते हुए मोटिवेशनल शादी के साथ नए चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चों, अब इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग नए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग उद्दीपन के बारे में समझते हैं कि उद्दीपन है क्या, हम लोग उद्दीपन किसे कहते हैं। तो मैंने उद्दीपन के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको पढ़ने के बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन सकते हैं। जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता है पर्यावरण में, जैसे कि हमारा बहुत कुछ परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको कोई छूता है, टच करता है, तो आपको एहसास होता है कि हाँ हमें कोई टच कर रहा है। ठीक है। अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका जो हाथ है वो अचानक पीछे आ जाता है, हट जाता है। अगर आप लोग आइस को बहुत ज्यादा अगर छूते हैं तो आपको ठंडी फील होती है। आप लोग आग को छूते हैं तो गर्म लगता है। ये सब जो है वो उद्दीपन है। इसी के प्रति जैसे कि इसमें दिया हुआ है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ठंडा है, स्पर्श है, यही सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें समझ आई? किसी को डाउट? जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो हमें फील होता है। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमें फील होता है।
अचानक अगर किसी कोई गलत चीज हमें टच हो गई तो हमारा जो हाथ है वो पीछे आ जाता है। किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो हमें ठंडी फील होती है। जब ठंडी का दिन आता है तो हम उसके प्रति हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम मोटे मोटे कपड़े पहनने लगते हैं, फूले फूले। और गर्मी आती है तो हमें गर्मी लगती है, हम पंखा पंखा जो है, फैन है, कूलर है, एसी, वो सब का इंतजाम करते हैं। तो ये सब जो है वो उद्दीपक के प्रति ही आता है। अब हम बात करते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत एनिमल में क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो है, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके बारे में आते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं नर्वस सिस्टम, एनएस, नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। यहाँ पे मैं लिखा हूं, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है। इस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण एवं जो है वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, माइंड कहते हैं, दिमाग कहते हैं। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। जो नर्वस सिस्टम है उसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उससे जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं उसकी गणना की जाती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की, जिससे हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होती है, तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट है वो है। यहाँ पे ये संरचनात्मक, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो पर्यावरण में जो भी चेंजिंग हो रही है उसका जो है हमारे ब्रेन में कैसे जाता है, वो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग ज्ञानेंद्रिय के बारे में जानते हैं कि हमारे बॉडी में कितनी ज्ञानेंद्रिय है और उसका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। और हम लोग चलते हैं सेंसरी ऑर्गन की तरफ। जो हमारे बॉडी में जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि सेंसरी ऑर्गन, देखो जो पर्यावरण से जो भी हमें सूचना मिलती है, जो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारे बॉडी तक या हमारे मस्तिष्क तक वो जो है सेंसरी ऑर्गन ही पहुंचाते हैं। हमारे बॉडी में जो है वो 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। पहला जो है वो आंख है, दूसरा कान है, तीसरा जो है नाक है, चौथा जो है वो जुबान है, जीभ है, पांचवा जो है वो हमारी त्वचा, स्किन है। ठीक है, तो कान जो है वो सुनने का काम करता है। सुनने, जो हम सुनते हैं वो हमारे मस्तिष्क तक वो पहुंचाता है। और जो आंख है वो देखने के लिए, दृष्टि के लिए उसका यूज है। वो प्रकाश में हम जो भी कुछ देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है हमारी जुबान है। जुबान से हम स्वाद चखते हैं। जब हम चखते हैं तो इसका जो है टेस्ट है वो हमारे माइंड तक जाता है। हमारे माइंड में आता है कि अच्छा है या खराब है। जो जो ये क्या बोलते हैं, स्वाद के लिए है, तो ये सबसे अच्छा जो है वो लड़कियों में होता है। लड़कियां जो है वो स्वाद चखने में एक्सपर्ट होती हैं, इसलिए उनको किचन का काम दिया गया है। ठीक है, जो हमारी स्किन है ये महसूस करने के लिए, फील करने के लिए है। हमारे कोई ठंडी चीज हम छूते तो हमें फील होता है, गर्म चीज कोई छूते हैं हमें फील होता है। ठीक है, और जो नाक है वो सूंघने के लिए है। इसकी क्या इसकी जो बदबू है या खुशबू है, ठीक है, इसकी स्मेल क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पर्यावरण में जो है, पर्यावरण में सभी सूचना जो है तंत्रिका तंत्र तक ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहुंचती है। जो नर्वस सिस्टम है
तो जो इंफॉर्मेशन जो हमारे एनवायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की तरफ जो है पहुंचता है, वो सेंसरी आयरन की वजह से पहुंचता है। ठीक है, पर्यावरण में सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहुंचता है। ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सीधे होते हैं जो ज्ञानेंद्रिया है, उसमें जो तंत्रिका कोशिका के एक विशिष्ट जो है वो तो होते हैं, सीधे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर पे कि ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सीधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, और लोग बताएंगे। लेकिन ग्राही तो हमारे जो है वो पांच सेंसरी ऑर्गन है। पहला है आंख है, दूसरा कान है, तीसरा जीभ है, चौथा का नाक है, और पांचवा जो है वो उसका बच्चा है। अब इसमें कौन कौन से गिराई होते हैं उसकी बात करते हैं। जो आंख है उसमें जो है वो प्रकाश गिराई होती है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें दृष्टि के लिए इसका यूज है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देता है, दृष्टि के लिए जो आंख है वो दृष्टि के लिए है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है कान। कान में जो है वो श्रवण ग्राही होते हैं, जो हमारे सुनने के लिए काम आते हैं, हम उससे सुनते हैं। अब जो तीसरा है वो है जीभ। जीभ में जो है वो रस संवेदी ग्राही होते हैं, ये स्वाद के लिए यूज होता है, स्वाद के लिए हमें आवश्यक है। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आंख में कौन से ग्राही होते हैं, कान में कौन से ग्राही होते हैं, या ग्राही श्रवण ग्राही किस लिए किस काम आते हैं, स्पर्श ग्राही किस लिए काम आते हैं, तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है स्पर्श ग्राही जो है वो ऑप्शन, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन दे देगा, स्पर्श ग्राही है, त्वचा, नाक, ये सब। अब जो तीसरा वो है जीभ है, इसमें जो है ना संवेदी ग्राही होती है, जो स्वाद के लिए है। तो जो चौथा है वो है नाक। नाक जो है वो ग्राहक ग्राही होती है, नाक में ग्राहक ग्राही होती है, जो सूंघने के लिए वो है। और जो पांचवा है वो है त्वचा। त्वचा में जो है वो स्पर्श ग्राही होती है, जो ऊष्मा को महसूस करते हैं, एनर्जी को फील करते हैं। तो मेरे ख्याल बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर बात करेंगे न्यूरॉन की, नर्वस टिश्यू वो नर्वस सेल की, तो बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। न्यूरॉन की अगर बात करें, जो तंत्रिका कोशिका है, अगर हम उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसका फिगर बनाएंगे, उसके एक एक पार्ट को समझेंगे कि इसका यूज क्या है। तो ये पढ़ेंगे तो हमारा जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग ये कितना समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कितना नोट कर लीजिए। लेकिन जब हम लोग क्या बोलते हैं उसको स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन को, तो उसका फिगर बनाना है, उसको एक्सप्लेनेशन करना है, तो टाइम ज्यादा हो जाएगी। तो मैं पहले से ये उसका फिगर बना के रेडी रखूंगा, और आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।